तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोबारा स्वागत है गुरुजी पाठशाला के इस नई वीडियो में। तो आपको एक बार दोबारा से शुभकामनाएं, मुबारकबाद हो कि आप लोगों की दुआएं कबूल हुई। जो आपका यूनिवर्सिटी था, जो आपकी डिग्री थी, जो आपके माता पिता का सपना था कि आप इस डिग्री की जो आपको प्राप्त हुई है, आप भविष्य में कुछ सरकारी नौकर ना सही, प्राइवेट भी अच्छा जॉब कर सकते हो। प्राइवेट में भी बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। तो देखिए, मैं जो आज का जो वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा, समझा होगा कि कुछ कमेंट कर रहे हैं कि अब जीएस में जो कार्य है वो सुचारू रूप से एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो चालू हो जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको इसका विश्लेषण कर रहा हूँ। ठीक है, छोटा सा विश्लेषण है और छोटा सा वीडियो पूरा देखना, समझना कि जिस प्रकार के कि इस यूनिवर्सिटी को बंद करना के लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई गई थी कि एक जांच कमेटी देख, सबसे पहले पुलिस की रिपोर्ट लगती है। कहाँ से लगी थी? एसओजी राजस्थान के द्वारा। उसके बाद जो सर्वे सर्वा थे सुकेश यादव जी, उनकी गिरफ्तारी होती है, बाकी अन्य स्टाफ भी गिरफ्तार होता है। उसका जांच पड़ताल होती है, भूमि की नाप की जाती है, कई तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद रिपोर्टें लगाई जाती हैं, तब फैसला दिया जाता है कि कैबिनेट के द्वारा कि जीएस को बंद कर दिया जाए। तो यानी इतने लंबी प्रक्रिया। तो अभी आप सोच रहे हैं कि एक झटके से जैसे हाई कोर्ट ने रोक हटाई, तो क्या वो हट गई तत्काल से? मतलब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का काम, पढ़ाई लिखाई का काम सब सुचारू हो गया? तो उसी संबंध में यह वीडियो है, पूरा समझना, पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। जो लोग इसमें नए हैं वैसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप लाइक भी नहीं करते हो। लाइक वही 15-20 लाइक, समझ में नहीं आता कितना कम लाइक करते हो। लाइक का कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। तो देखिए कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जीएस यूनिवर्सिटी शुक्रवार के छात्रों मैनेजमेंट के लिए हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी राहत की खबर आई है। हाई कोर्ट ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसने जीएस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जारी सरकार के आदेश पर स्टे यानी कि रोक लगा दी है। इस खबर के बाद कैंपस में जश्न का माहौल है। छात्रों को लग रहा है कि डिग्री और भविष्य अब पूरी तरह सुरक्षित है। यह वाकई एक बड़ी जीत है, इसमें कोई शक नहीं। वास्तव में एक बड़ी जीत है। जो इतने समय से लगातार नेगेटिव न्यूज़ मिल रहे थे उसके अकॉर्डिंग तो ये बहुत बड़ी जीत है। लेकिन यहीं पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इस फैसले को इतनी आसानी से स्वीकार कर लेगी? समझिए आप कि क्या जो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार है, वो इस फैसले को इतनी आसानी से स्वीकार कर लेगी? क्या यह अंतिम जीत है या लंबी कानूनी लड़ाई का सिर्फ पहला पड़ाव है, यानी फर्स्ट स्टेप है? आज हम इसी का गहराई से विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर देखिए, हाई कोर्ट का आदेश क्या है। एक सकारात्मक पहलू है कि इनके लिए सबसे पहले जो इसके मालिक लोग हैं, जो इसके सर्विस सर्वा ऑनर हैं, उसके बाद स्टाफ के लिए, और सबसे ज़्यादा इन दोनों से भी ज़्यादा है वो छात्रों के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या हुआ था कि तत्काल जो राहत मिली है हाई कोर्ट से, सरकार ने इस आदेश पर रोक लगाई। सरकारी जो आदेश था कि यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई की जा रही थी और मान्यता रद्द की बात हो रही थी, तो उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई। इसका क्या मतलब होता है? इसका कानूनी मतलब यह है कि जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, जी हाँ सुनिए, जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला, लास्ट डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक यूनिवर्सिटी पुरानी स्थिति में काम करती रहेगी। सरकार फिलहाल यूनिवर्सिटी को बंद नहीं कर सकती और ना ही उसके कामकाज में उस आदेश के आधार पर बाधा नहीं डाल सकती है। अब देखिए, सवाल यह उठता है कि डिग्री पर असर। जो छात्र डरे हुए थे कि उनकी डिग्री बेकार हो गई, देखिए यहाँ पर अभी भी बता दूं कि फर्जी डिग्री का जो मसला वह अलग है कि वास्तव में फर्जी डिग्रियां हैं तो वह हैं, पर इसमें सबकी डिग्रियां रद्द हो रही थी, वह भी मसला अलग है। यानी समझने की ज़रूरत है कि फर्जी डिग्री कौन सी थी। वह थी जो कोर्स संचालित नहीं हो रहे थे अथवा जिनमें बैक डेट में प्रवेश दिया गया था। उस आधार पर इसका स्टे नहीं हटा है। इसका किस आधार पर हटाया है ये आगे पता चलेगा इसमें, ठीक है, कि फिलहाल उनकी डिग्री की वैधता पर मंडरा रहा जो खतरा था, वह तत्काल कुछ समय के लिए टल गया या हमेशा के लिए टल गया, ये भविष्य की बात है। सरकार का रुख और सुप्रीम कोर्ट का विकल्प। अब आते हैं कि सिक्के के दूसरे पहलू पर, जो आपने
जो आपने अभी जो हम बात करी थी कि योगी सरकार की छवि का सवाल, उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अपनी सख्त प्रशासनिक छवि के लिए जानी जाती है। अगर सरकार ने किसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ कदम उठाया था तो वह किसी जांच के आधार पर ही होगा, क्योंकि जो सरकारें होती हैं, चाहे वह समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार हो या कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो, उनकी किसी से कोई व्यक्तिगत शत्रुता अथवा दुश्मनी नहीं होती है। वह केवल अधिकारियों कर्मचारियों पर भरोसा करते हैं, उन्हें जांच का कार्य सौंपते हैं और जांच के आधार पर ही कोई निर्णय उनके द्वारा लिया जाता है। यह बात 100% सही है। अब हाई कोर्ट में उस आदेश पर रोक लगाना सरकार के लिए एक झटका जरूर है। हार मानना आसान नहीं है। यह जग जाहिर है कि सरकारें, खासकर जब मामला बड़े नीतिगत फैसलों का होता है, तो वह इतनी जल्दी सरकारें हार नहीं मानती हैं। हाई कोर्ट में हारने के बाद आसानी से पीछे नहीं हटती हैं। यह सरकार की साख, रेपुटेशन का सवाल बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता, पूरी संभावना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने वकीलों से सलाह मशवरा कर रही होगी और हाई कोर्ट में इस स्टे ऑर्डर को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, यह एक आम बात है। एक आम जो नागरिक होता है वह उसके लिए विकल्प खुले रहते हैं। तो यह तो एक सरकार है। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो क्या होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका स्वीकार कर ली तो हाई कोर्ट के स्टे पर रोक लगा दी जाएगी और यूनिवर्सिटी के लिए मुश्किलें फिर से बढ़ जाएंगी और मामला फिर से अधर में लटक जाएगा। तो देखिए, आगे देखते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हाई कोर्ट का फैसला यूनिवर्सिटी और छात्रों के लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है। सीधा मतलब क्या है, सरकार ने जो यूनिवर्सिटी के खिलाफ ऑर्डर निकाला था उस पर फिलहाल तो ब्रेक लग गया है। फिलहाल ब्रेक लगा है, मतलब गाड़ी बंद नहीं हुई। जब कार चला रहे होते हैं तो ब्रेक लगाते हो, गाड़ी को बंद नहीं करते हो। यानी ब्रेक लगने के बाद हो सकता है गाड़ी को बंद कर दिया जाए, गाड़ी दोबारा स्टार्ट हो जाए। लेकिन हमें उत्तर प्रदेश की राजनीति प्रशासन के स्वभाव को भी समझना होगा। यह जो सरकार है, जब किसी मामले में हाथ डालती है तो उसे अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करती है, खासकर जब मामला शिक्षा में भ्रष्टाचार या जो गड़बड़ियों के आरोपों से जुड़ा है। यह सरकार की साख, रेपुटेशन का सवाल बन चुका है। और सबसे ज़रूरी जो बात है इसमें, वह यह है कि अभी हाई कोर्ट का स्टे का मतलब राहत है। यह तो बात सही है। देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से समझते हैं कि जो छात्रों के लिए बड़ी राहत है। देखिए, तत्काल सुरक्षा, हाई कोर्ट के स्टे का मतलब है कि यूनिवर्सिटी अभी बंद नहीं हुई है, बंद नहीं होगी और पुरानी स्थिति बहाल रहेगी। ठीक है। अब देखिए, दूसरा पहलू देखते हैं, सरकार की चुनौती और जोखिम, द रिस्क अहेड। यह अंतिम फैसला नहीं है, यह सिर्फ एक स्टे ऑर्डर है, यानी अंतरिम राहत है। फाइनल जजमेंट आना भी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब देखिए, दूसरा देखते हैं कि नंबर 2 कि डिग्री मान्य है जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता। कानून आपकी डिग्री और पढ़ाई मान्य है, डरने की ज़रूरत नहीं। और इसमें देखिए, योगी सरकार की साख, रेपुटेशन। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी सख्त छवि के लिए जानी जाती है। हाई कोर्ट में अपनी कार्रवाई पर रोक लगाना सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। नंबर 3, यूनिवर्सिटी का कामकाज। देखिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन अब राहत की सांस लेकर अपना सामान्य कामकाज जैसे क्लास चलाना या एग्ज़ाम कराना जारी रख सकता है। अब यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है सरकार के लिए, वो हर एक के लिए होता है। मैंने कहा था आपके लिए भी है। जैसे आप मान लो जिला कोर्ट में आपको लगता है कि फैसला आपके खिलाफ आया है, तो आप क्या करते हो, जिला कोर्ट से हाई कोर्ट जाते हो। हाई कोर्ट से भी आप संतुष्ट नहीं होते हो तो आप कहाँ जाते हो? आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट में। तो इस प्रकार से सब कुछ चलता रहता, सिस्टम है ये। तो देखिए, ये सारा एक सिस्टम होता है और इस सिस्टम के अधीन सारी जो हमारी संस्थाएं वह आती हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप आसपास से हो तो विश्वविद्यालय जा सकते हो, देख सकते हो। बट यदि आप काफ़ी दूर से, बंगाल से, आप आसाम से हो, या जैसे आप सिलीगुड़ी से हो, आप कोलकाता वगैरह से या झारखंड से हो, तो यहाँ का जो मौसम है इस समय, तो देखिए मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है, बारिश वगैरह हो रही है और ठंड भी है। अगर आप फिर भी आना चाहें तो आपका स्वागत है, आ सकते हैं आप कभी भी। आपका ज़िला है, आपका यूनिवर्सिटी है,
तो यहाँ पे एक बात और है, आप वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, उससे व्यू तो होते हैं बट उसमें लाइक नहीं आते हैं। भाई लाइक का पैसा नहीं लगता, आपको जानकारी दी जाती है, आपको सटीक जानकारी दी जाती है, भ्रमित नहीं किया जाता। तो आपसे यह तो बनता ही है, कम से कम आप लाइक तो कर सकते हो वीडियो को, शेयर भी करें उसे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें कि अधिक से अधिक छात्रों को उसकी जानकारी हो कि अब यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है और यूनिवर्सिटी से राहत मिल चुकी है, मतलब यूनिवर्सिटी में जो रोक लगी थी वह हट चुकी है। तो आप लोग को और भी जानकारी मिलती रहेगी। नोटिफिकेशन आइकन है उसे ऑन रखें, जो भी नई जानकारी आएगी आपको तत्काल दी जाएगी। और जब भी मार्कशीट वगैरह मिल रहे हैं, डिग्री मिलना सुचारू होगा, उसको जानकारी दे दी जाएगी। और आप कोई बात शेयर कर सकते हैं कमेंट में। आप ज्वाइन बटन को आप अप्लाई कर सकते हो, आपका जवाब मिलेगा।